गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यार आईपीएल की रिगार्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स सामने आ रही है। जैसे कि अहमदाबाद ने किसको ड्राफ्ट में पिक किया है, लखनऊ ने ड्राफ्ट में किसको पिक किया है, उनके स्काउटिंग कौन है, उनका कोच कौन है, उनका मेंटर कौन है, टीम मैनेजमेंट में कौन इंक्लूड हुआ है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल के आई हैं। और मेगा ऑप्शन कब होने वाला है, ड्राफ्ट पिक्स कब अनाउंस होने वाले हैं, आईपीएल का कहीं बाहर शिफ्ट होगा, इंडिया में रहेगा। तो बहुत सारी अपडेट्स निकल के आ रही हैं। तो हम एक एक करके सारी जो बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, तो आज 5 पॉइंट में हमारा ये सेगमेंट रहने वाला है। 5 बड़ी अपडेट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बड़ी अपडेट्स पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो इनके ड्राफ्ट पिक्स हैं, जो अहमदाबाद और लखनऊ फ्रेंचाइजी के, और जो उनकी टीम मतलब लाइक कोच और कौन है, मेंटर कौन है, ये सारी चीज़ें उनकी मतलब उनकी पूरी फ्रेंचाइजी के बारे में जो है उसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो कल आएगा। तो आज हम 5 बड़ी अपडेट पे बात करेंगे, और ड्राफ्ट पिक्स और कोच कौन है और ये मेंटर्स कौन है, ये सारी जब बड़ी जो फ्रेंचाइजी की रिगार्डिंग जितनी भी खबर आ रही है, तो नई फ्रेंचाइजी की रिगार्डिंग उनके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारी नई वीडियो में कितनी इंटरेस्टिंग बातें आने वाली हैं। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। चलिए, जो आज की हमारी पहली बड़ी अपडेट है वो ये है कि अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ऑल सेट टू गेट कंफर्मेशन कॉल फ्रॉम बीसीसीआई। लाइक हम सबको पता है कि अहमदाबाद और लखनऊ को नई फ्रेंचाइजी नेक्स्ट सीजन ऑफ इस सीजन के आईपीएल के लिए और आगे वाले आने वाली सीजन ऑफ आईपीएल के लिए ऐड हुई है। लेकिन लखनऊ को जो कंफर्मेशन आईपीएल चेयरमैन कमेटी से पहले मिल चुकी थी, लेकिन अहमदाबाद को नहीं मिली थी, क्योंकि उनका कुछ बैटिंग राइट्स था। उनकी जो सीबीसी कंपनी है वो बैटिंग में इन्वेस्ट कर रखा है उन्होंने कहीं पर। तो उसके कारण जो आईपीएल की जो कोड ऑफ कंडक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन वो एक्सप्लोर्ड हो रही थी, जिसके कारण आईसीसी ने और बीसीसीआई ने उसके रिगार्डिंग पूरी जांच पड़ताल की। और ये सीबीसी कैपिटल को पहले ये बोल दिया गया था कि आप हमारी बिल्कुल आपको फ्रेंचाइजी दी जाएगी। लेकिन क्योंकि जिस तरह से बीच में ये बातें आ रही थी अडानी के पास जा सकती है, तो वो तो बिल्कुल एकदम से र्यूमर थे, वो वैसा नहीं है। लेकिन बीसीसीआई ने पूरी तरह से बता दिया है कि आप जितने भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है आप सब में अब पास हो चुके हैं। और ऑल सेट टू मींस कि अभी तक जो कंफर्मेशन अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी को नहीं मिली थी वो ऑल सेट है, क्योंकि वर्चुअली बीसीसीआई ने बोल दिया अहमदाबाद की टीम को कि आप अपनी तैयारियां पूरी तरह रखें, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन आने वाली है। जो फॉर्मल कंफर्मेशन है जो बीसीसीआई की तरफ से जो आईसीसी को सॉरी अहमदाबाद की टीम को वो जरूर से आज के मिल जाएगी, क्योंकि कल आईपीएल चेयरमैन कमेटी जो गवर्निंग काउंसिल आईपीएल की उसकी मीटिंग हुई, उसमें यही फाइनल पहले, क्योंकि बीसीसीआई ने और आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने अहमदाबाद को ये पहले बता दिया था कि आपको ही मिलेगा और आप अपनी तैयारी करें, आप अपने कोच ढूंढें, आप जो प्लेयर से जिन टॉक्स करें कि हम आपको ड्राफ्ट में पिक करना चाहते हैं, वो आप तैयारी आप पहले से करके रखें एक्चुअली में। और जो आपकी जो फॉर्मल कंफर्मेशन है जो आज 12 जनवरी के दिन आपको देखने को मिल जाएगी। तो अहमदाबाद को जो इशू चल रहा था वो सॉल्व हो गया फाइनली, और आज बीसीसीआई की तरफ से लखनऊ और अहमदाबाद को ऑफिशियली एज आईपीएल फ्रेंचाइजी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट यार। और जो ड्राफ्ट पिक्स का वेट कर रहे हैं वो कल की वीडियो का जरूर इंतजार करें। कल हम वापस वीडियो बनाएंगे जिसमें हम दोनों टीमों के ड्राफ्ट पिक्स और टीम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। दूसरा बड़ा अपडेट और जो दूसरा पॉइंट वो ये है कि जो ड्राफ्ट पिक्स हैं, जैसे कि मैंने अपनी आखिरी वीडियो में बताया था कि 20 या 25 जनवरी के आसपास देखे जा सकते हैं। एक्चुअली में जो ड्राफ्ट के लिए जो डिले हो रहा था वो अहमदाबाद फ्रेंचाइजी की वजह से हो रहा था। लेकिन हम सबको पता है कि आज के दिन अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को ऑफिशियली कंफर्मेशन मिलने वाली है। तो आराम से हम ड्राफ्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर हमको ड्राफ्ट देखने को मिल जाएंगे। तो 20 या 18-20 जनवरी के समथिंग हमको ड्राफ्ट देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, और ड्राफ्ट पिक्स के लिए आप वेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, उसके लिए अगेन वापस वीडियो का वेट करिए। और ये ड्राफ्ट पिक्स में इजीली हम एक्चुअली में पहले ड्राफ्ट पिक्स में 20 या 25 दिन का टाइम दिया गया था, अभी इतने कम टाइम में कैसे कर सकते हैं? उसका लॉजिक ये है कि बीसीसीआई ने दोनों फ्रेंचाइजियों को पहले भी बोल दिया था कि ये टर्म्स एंड कंडीशन तो जो फॉर्मेलिटीज है वो तो बाद में होती पूरी रहेंगी, लेकिन आप क्या करें उसके लिए तैयारी करके रखें, अपने कोचेस और अपने खिलाड़ियों से टॉक्स जारी रखें, जिससे जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिले विदिन 7 डेज हम ड्राफ्ट पिक्स अनाउंस कर सकें। तो ये भी ड्राफ्ट पिक्स भी आपको 20 जनवरी तक देखने को मिल जाए। नो सरप्राइज कि आपको 15 या 16 जनवरी तक ही ऑफिशियल न्यूज़ दिख जाए, लेकिन मैक्सिमम 20 जनवरी तक जाएंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो ड्राफ्ट पिक्स के बारे में भी बहुत बड़ी अपडेट्स निकल के आई है हमारे पास। तीसरी बड़ी अपडेट की तरफ, तो तीसरी बड़ी अपडेट जो निकल के आई है वो मेगा ऑप्शन को लेकर निकल के आई है। तो मेगा ऑप्शन के जो फैन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मेगा ऑप्शन का ही होता है, हम सबको पता है। तो मेगा ऑप्शन के बारे में जिस तरह मैंने अपनी आखिरी वीडियो में बताया था कि 10 या 15 दिन तक डिले हो सकता है और वो 25 फेब के आसपास देखने को मिल सकता है, तो ये बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है बीसीसीआई ने। आईपीएल की चेयरमैन कमेटी ने बिल्कुल साफ शब्दों में बोल दिया हम सबको कि जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो आईपीएल ही है। आईपीएल तो है, सॉरी मतलब उस रिगार्डिंग नहीं है उनका सेंस कि जिस तरह आप सोच रहे हैं। उनका जो प्राइमरी फोकस है वो आईपीएल है, और आईपीएल से पहले उनका जो फर्स्ट प्राइमरी जो फोकस है वो एक्चुअली में आईपीएल का ऑप्शन है, आईपीएल का मेगा ऑप्शन है। तो उन्होंने कहा है कि हम इसमें बिल्कुल डिले नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आईपीएल ऑप्शन टाइम पर नहीं हुआ तो आईपीएल स्टार्ट टाइम पर नहीं होगा। तो उन्होंने ये हम सबके सामने बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि जो
13 फेब वो ही रहेगा। अभी आईपीएल ऑप्शन तो अपने टाइम पर होगा, हमारा प्राइमरी फोकस इस पर ही है कि आईपीएल मेगा ऑप्शन टाइम पर हो जाए। तो हमें जो हम जो इतना हम सोच रहे थे कि हमें वेट करना पड़ेगा 2 या 10 या 15 दिन एक्स्ट्रा, तो बिल्कुल एक बहुत अच्छी खबर निकल के आई कि आईपीएल में होगा मेगा ऑप्शन टाइम पर होगा 11, 12 और 13 फेब को, जो पहले से 3 डेट डिसाइडेड है। अब किन 2 दिनों में होगा या 3 दिनों में होगा वो अभी तक फिक्स नहीं है, लेकिन 11 से 13 फेब के बीच में होगा, ये पक्का हो गया है। तो अब चलते हैं चौथी अपडेट की तरफ। सो जो हमारी चौथी बड़ी अपडेट है वो निकल के आई है आईपीएल के कंडक्ट के ऊपर कि आईपीएल कहाँ पर कंडक्ट होगा। तो इसके रिगार्डिंग बीसीसीआई की स्टार्टिंग से 3 प्लान थे। पहला प्लान तो ये कि सारी टीमों के मैच 7 मैच उनके होम ग्राउंड पे हो, 7 अवे ग्राउंड पे, और आईपीएल जिस तरह नॉर्मल गेम में होती है हमेशा 7 अवे 7 होम, और टोटल 74 मैच सारी 10 की 10 टीमें अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। उस तरह से आईपीएल की जो चेयरमैन कमेटी और गवर्निंग काउंसिल है उसका पहला एम तो यही था, जो पहला उनका वो था उसमें उन्होंने यही सोचा था कि नॉर्मल आईपीएल करा सकें। लेकिन जो आईपीएल का जो उन्होंने सेकंड वो रखा था, लेकिन उन्होंने जो आईपीएल का सेकंड प्लान रखा था वो अब सामने आ गया, क्योंकि बीसीसीआई को पहले से ये बात पता थी कि हम स्ट्रेंथ कंडीशनों में रह रहे हैं। तो नॉर्मल आईपीएल कराना पहले नॉर्मल कंडीशन में ईजी होता था, लेकिन अभी बहुत कठिन हो गया है कि जिस तरह कोविड वापस आ जाता है। तो जिस तरह आईपीएल की तीसरी वेव आई है इंडिया में, जिस तरह से वो ग्रो कर रही है, मतलब ग्रो तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल डिक्लाइन कर जाए, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से तीसरी वेव आई है तो आईपीएल चेयरमैन कमेटी को अपना जो प्लान भी है वो सामने लेके आना पड़ा है। तो जो प्लान भी उनका ये है कि आईपीएल इंडिया में हो, एटलीस्ट इंडिया में हो, क्योंकि इंडिया से बाहर ना जाए। तो उसके लिए क्या है कि कम से कम 3 या 4 वेन्यू की जरूरत होती है। तो 3 या 4 वेन्यू अवेलेबल होते हैं हमको महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र में 3 स्टेडियम तो अकेले मुंबई के अंदर है, लाइक वहाँ पे DOE पाटिल है, वानखेड़े स्टेडियम है, CCI है। तो जो चौथा स्टेडियम है पुणे के अंदर है, जो कि 3.5-4 घंटा की जो कैपेबल डिस्टेंस के ऊपर है, जिसको हम आराम से कवर कर सकते हैं। तो जिस तरह से जो बीसीसीआई का जो सेकंड प्लान था वो आईपीएल को इंडिया में कंडक्ट कराना था, तो वो अब सामने एक्टिव होने लगा है। जो बीसीसीआई अपने सेकंड प्लान पर जोरों से काम करने लगी है, क्योंकि पूरा आईपीएल इंडिया में 10 वेन्यू पे कराना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो आईपीएल ने सोचा है कि हम आईपीएल कराएंगे इंडिया में, अभी इंडिया में ही कराएंगे, और 4 वेन्यू पे कराएंगे, जिसमें 3 वेन्यू मुंबई का और 1 वेन्यू पुणे का। तो आईपीएल चेयरमैन कमेटी ने इस पर काम करना बहुत जोरों से चालू कर दिया। आई थिंक फ्रेंचाइजी कुछ इसके अगेंस्ट होंगी, लेकिन हम स्ट्रेंथ कंडीशन में रहें तो एग्री करना पड़ेगा। जो तीसरा प्लान है उनका वो ये लास्ट केस में, जब पहला दूसरा बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाए, हो कि ऐसा ना हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाए तब के लिए तीसरा प्लान ये है कि कहीं बाहर जाएगा आईपीएल, लाइक इंग्लैंड में जाता है, साउथ अफ्रीका में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, या यूएई में जाता है, मोस्टली वहीं पर जाएगा अगर जाएगा तो जो तीसरा प्लान है वो बीसीसीआई को बिल्कुल लास्ट में, मतलब एट द एंड कुछ नहीं बचेगा तब उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ये तीसरा प्लान है, क्योंकि इंडिया जो बीसीसीआई है वो आईपीएल को इंडिया में कंडक्ट कराना चाहता है और मुंबई और पुणे के वेन्यू पे कराना चाहता है। तो ये थी हमारी चौथी अपडेट। अब चलते हैं 5वीं अपडेट की तरफ। बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि जो अब तक हमारी जो आईपीएल के स्पॉन्सर थे वो थे वीवो, जिस तरह हम बोलते थे वीवो आईपीएल, तो उन्होंने मना कर दिया कि आगे वो बीसीसीआई के साथ आईपीएल के साथ स्पॉन्सरशिप का जो अपना कोलैबोरेशन है उसको तोड़ना चाहते हैं। तो अब नया स्पॉन्सर हमें देखने को मिलेगा। जो हमारा नया स्पॉन्सर है वो है टाटा आईपीएल। तो जिस तरह से अभी तक हम वीवो आईपीएल बोलते थे, अब हमें टाटा आईपीएल बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। लुकिंग स्ट्रेंथ मतलब बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन जो है यही रियलिटी है, क्योंकि जो टाटा है वो हमारे आईपीएल का एक नया स्पॉन्सर है। तो वीवो के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन था वो खत्म हो गया। तो ये हमारे 5 बड़े बड़े पॉइंट थे, होप आपको सारे पसंद आए हो। अगर आप ड्राफ्ट पिक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन ड्राफ्ट पिक्स होगा, लखनऊ टीम कौन से 3 प्लेयर को लिया है, लखनऊ का कैप्टन कौन बनेगा, या उनका कोच कौन है, या जो भी है, अहमदाबाद ने किसको पिक किया है, और अहमदाबाद का कैप्टन कौन बन सकता है, हार्दिक पांड्या क्या उनके कैप्टन बनेंगे, राशिद खान क्या उधर जाने वाले, जितनी भी सारी अपडेट है वो सब कल की वीडियो आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड टू दैट एंड स्टे सेफ, बिकॉज कोविड आ चुका है, तो ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए, और होपफुली आपको फ्यूचर में अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।